वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 3 मई 2024 और 3 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। अच्छा, ये टूना है क्या? तो दोस्तों टूना एक मछली की प्रजाति है ना। तो टूना दिवस कब मनाया गया? 2 मई को। आप देख सकते हैं कि टूना जो एक मछली है, देखिए विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यह 2017 में पहली बार मनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं। वर्तमान में दोस्तों 96 देश से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। ये है टूना मछली, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? तो 1 मई को मनाया गया है, आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड लेबर डे, विश्व मजदूर दिवस। ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा? तो राइट आंसर बताएंगे, भारत दोस्तों अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा। अच्छा, प्रशिक्षित करेगा बांग्लादेश के अधिकारियों को 5 वर्षों के लिए, है ना। तो कब से कब तक दोस्तों? 2025 से 2030 तक MOU हस्ताक्षर हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की सेना ने बोंगो सागर तेज का आयोजन किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे, पॉल ऑस्टर दोस्तों एक लेखक थे और इनका 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये थे पॉल ऑस्टर। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? देखिए, भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो ये बनाया है पुणे में। कहाँ पे बनाया दोस्तों? पुणे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी गुवाहाटी करेगा। कौन करेगा? असम के गुवाहाटी में होगा। अर्थात क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2025 का कहाँ किया जा रहा है? तो अपने देश भारत में किया जा रहा है। और भारत में कहाँ? तो गुवाहाटी में किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ किया है? राजस्थान में। अब डिलीवरी ने पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है, मतलब यहाँ पे पूर्णतः महिला कार्यरत हैं, कोई भी पुरुष कार्यरत नहीं है। ये कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में शुरू किया है, लॉन्च किया है। किसने? डिलीवरी ने। अच्छा, राजस्थान की बात करें, राजधानी है जयपुर। CM कौन है? तो CM है दोस्तों भजनलाल शर्मा और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। ये आपको याद रखना है राजस्थान के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD एंड CEO बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO।
ये बने हैं हितेश सेठिया। कौन बने हैं? हितेश सेठिया जी बने हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। अच्छा, LGBTQ+ समुदाय केंद्र पर सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। ये आपको याद रखना है। कौन? प्रज्ञा मिश्रा। सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने दोस्तों नलिन नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब कि DPIIT का फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड, है ना। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। और इसमें दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है प्रतिमा सिंह, है ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रतिमा सिंह को दोस्तों DPIIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है? तो दोस्तों अपना देश भारत और इजराइल की संयुक्त सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास किया है। ये आपको याद रखना है। किसने किया है भारत के साथ? तो इजराइल ने नई दिल्ली में किया है। अच्छा, इजराइल की बात करें, राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है इजरायली न्यू शेकल। प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। क्या है? नेसेट। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है और नाम क्या है इजराइल की संसद का? नेसेट। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो ये दोस्तों मैक्सिको में, है ना। मैक्सिको में दोस्तों शोधकर्ताओं ने, किस देश के शोधकर्ताओं ने मतलब मैक्सिको देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मैक्सिको में खोजा है। ये आपको याद रखना है। देखिए आप देख सकते हैं ये ब्लू होल है, ये ऐसा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू होल है, मतलब ये समुद्र के अंदर होल है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो विश्व बैंक से दोस्तों 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है। ये हुई है अफगानिस्तान को। किसे हुई है? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। काबुल नदी के किनारे बसा है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दोस्तों 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। ये आपको याद रखना है। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट है व्योमित्र, अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है और भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो NISE के महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद रिहान बन गए। कौन बन गए हैं? मोहम्मद रिहान। अच्छा, NISE का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी। ये आपको याद रखना है।
तो दोस्तों इसके महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाल लिए हैं? मोहम्मद रिहान ने संभाल लिए हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो वैशाली रमेश बाबू, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये है वैशाली रमेश बाबू और ये दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप लॉन्च किया है? तो किसने पेश किया है दोस्तों? भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप किसने पेश किया है? तो EZ टैक्स ने। किसने दोस्तों? EZ टैक्स ने भारत का पहला AI पावर टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।